This movie is encoded by Dr. Star. ठीक है, क्या सबने अपना काम पूरा कर लिया? और नीचे अपना नाम जरूर लिखना। अब अपनी अपनी तस्वीरें आगे लाओ। हाँ, और कल अपना होमवर्क जरूर ले आना, भूलना नहीं। तुम्हारे बाल बहुत लंबे हैं, कल स्कूल आने से पहले कटवा कर आना। आराम से जाना, आराम से, कोई भागदौड़ नहीं। ठीक है, ठीक है। तुम बहुत ही अजीब हो। ऐसी कई बुरी शक्तियां हैं जो तुम्हारी रूह पर कब्जा करेंगी। वो हर जगह पर हैं। ये वो भूत हैं जिनसे तुम्हें डरना चाहिए। वो तुम्हारे दिमाग के अंदर घुसकर तुम्हारी सोच को चुराएंगे और तुम्हारी सांस खींच लेंगे। तुम्हारे पेट में घुसकर तुम्हें अंदर से खा जाएंगे। मगर हम खमेर हैं, हम ऐसी चीजें जानते हैं जो ज्यादातर थाई लोग नहीं जानते। कुछ खास मंत्र हैं, ऐसी जड़ी बूटियां हैं जो इस्तेमाल कर सकते हैं।
और ऐसे कुछ रीति रिवाज हैं जो तुम्हें सीखने होंगे। इसी से हमारी रक्षा होगी। बेटी, बेटी, क्या बात है? सिर्फ भूत ही नहीं है जो तुम्हें इस जिंदगी में नुकसान पहुंचाना चाहेंगे। ऐसे लोग भी हैं जो तुम्हारा बुरा चाहेंगे, क्योंकि वो तुमसे जलेंगे। तुम्हारे पास ऐसी शक्तियां हैं जो उनके पास नहीं हैं। कुछ समझ में आया? देखो, ये तो उस डायन की पोती है। मेरा देखने दो, मैंने उसे कभी नहीं देखा। चुप रहो, वो तुम्हें सुन लेगी। ये सच में वही है? ये बहुत डरावनी है। उसने हमें नहीं देखा तो वो हमें कुछ नहीं करेगी। मेरे पापा कहते हैं कि उन्होंने रात में इनके घर से अजीब आवाजें सुनी है। ये लोग बातें करते हैं पर इनके शब्द ना थाई होते हैं ना खेमर, अजीब भाषा बोलते हैं। मगर वो लोग बोलते क्या है? वो लोग मंत्र बोलते हैं। मेरा भाई उसके साथ स्कूल में जाता था। उसने कहा कि कोई उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं करता था। बस एक ही नजर में वो तुम्हें मार सकती है। मुझे लगता है हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकलना चाहिए। चलो वरना वो देख लेगी। वो इस तरफ आ रही है। खामोश रहो, हिलना मत। दादी, दरवाजा क्यों बंद किया? डाकू घुस आएंगे यहाँ। यहाँ कोई डाकू वाकू नहीं है दादी, और अगर होते भी तो हमारे पास है क्या? मेरी आंखें, इस रोशनी से आंखों को तकलीफ होती है। मैं आपकी दवा बना रही हूँ। मैं इतनी कोशिश करती हूँ पर आप फिर भी ठीक नहीं होती। वो मंत्र और जड़ी बूटियाँ बेअसर हैं। तुम्हारी शक्ति बहुत तेज और ताकतवर है। चावल खरीदने गांव जाना होगा। तुम मत जाओ, वो चावल वाला यहाँ खुद आकर दे जाएगा। वो अब यहाँ नहीं आता दादी। अब सब लोग बाजार या शहर जाते हैं। आपके लिए नई दवाइयाँ भी ले आती हूँ। मैं वो नहीं लूंगी। विदेशी लोग उसमें जहर मिलाते हैं ताकि हमारे आदमी लड़ ना सके।
सुनिए, जरा सुनिए। आपकी माँ से मिलना है। कुछ बात करनी है। ओह, यहाँ आओ। आओ बेटी। अच्छा बताओ, तुम्हारी दादी कैसी है? अभी बहुत बीमार है। सचमुच? ये बड़े दुख की बात है। आज तुम्हें किस चीज की जरूरत है? थोड़ी चावल और दादी के लिए दवा। हाँ हाँ ठीक है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, सचमुच करना चाहती हूँ, मगर तुम्हारे चावल का बिल 100 बात हो गया है। मैं जरूर कहती रहने दो, भूल जाओ, लेकिन फिर मेरे सारे ग्राहक मुझसे वही उम्मीद करेंगे ना। पर तुम्हें अपनी दादी से बहुत प्यार है? बहुत ज्यादा। तो फिर उनकी देखभाल के लिए पैसे कमाओ। मैं ये कैसे कर पाऊंगी? बैंकॉक में मेरी एक दोस्त है, शायद वो तुम्हारी मदद कर सकती है। कहना तो नहीं चाहिए, उसे अब तक कोई ना कोई मिल गया होगा। मैं फोन करके पता लगाती हूँ, पर तुम्हें आज शाम को ही निकलना होगा। ये रहे 200 बात तुम्हारी टिकट और खाने के लिए। अगर तुम 3 महीने के पहले वापस आ गई तो माँ को बहुत गुस्सा आएगा, समझी? मैं समझ कर जल्दी आ जाएगी। तुम शायद और हो ना, मैं जानती थी ये तुम ही हो। तुम्हारे पास सामान नहीं है? चलो मामा सांग को मिलने जाएं। इस शहर में पहली बार आई हो? मैं पहली बार सबको डर लगता है, मैं जानती हूँ। तुम्हें भूख लगी है? यहाँ पर खाना बहुत महंगा है, पर मैं कुछ सस्ती जगह जानती हूँ। चलो बाहर चलते हैं। बार? कैसा बार? मैं तुम्हें बता देती हूँ, पहला दिन है, तुम्हें बहुत अजीब लगेगा। बस ये मत दिखाना कि तुम डर गई हो। मैं डरी नहीं हूँ। अच्छा, तुम डरी नहीं हो? तुम तो सर से लेकर पाँव तक कांप रही हो। अभी डरने की कोई बात नहीं है, डरावना हिस्सा तो बाद में आएगा।
थोड़े से ये फल देना प्लीज। ले लो, काफी सस्ता है। चलो किसी और दिन घूमने जाएंगे। देखो वो है मामा सांग, यहाँ वही सब कुछ चलाती हैं। यही तुम्हारे काम के बारे में तय करेंगी। उन्होंने मना कर दिया तो? हे, परेशान मत हो। मामा सांग, क्या है? ये लड़की सी सकेत से आई है। क्या नाम है तुम्हारा? आओ मामा सांग। ओह, विदेशी लोग ये नाम ठीक से नहीं ले पाएंगे। हमें इसे बदलना होगा। यहाँ कोई डाउ नहीं है। अब से तुम्हारा नाम डाउ। तुम्हारी उम्र कितनी है? 18 साल। तुम्हें अपने कपड़े खुद खरीदने होंगे, मगर हमारा बार तुम्हें पैसे उधार दे देगा। हम 5 बजे खुल जाते हैं। देर से मत आना, वरना तुम्हारी तनख्वाह कटेगी। पुक्की तुम्हें धीरे धीरे सब समझा देगी। शायद मामा सांग को तुम पसंद आ गई। मेरे ख्याल से तुम यहाँ टिक जाओगी। देखो, मुझे कुछ काम पूरा करना है। तुम आज रात मेरे साथ रह सकती हो, पर फिलहाल यहीं लेट जाओ, सो जाओ, थकी हुई लग रही हो। बाय बाय। 1 सेकेंड रुको। आखिर मेरे लिए इतना कुछ? मुझे तुम्हें लाने के पैसे मिलेंगे। अगर तुम 1 महीना यहाँ टिक गई तो 500 बात मिलेंगे। अब उठो, 5 बजे हैं। अपनी कॉस्ट्यूम पहन लो। कल का दिन खराब था। कस्टमर ही नहीं थे ना। मुझे रात भर नाचना पड़ा। मैं तो थक गई। तुम ऐसे घूर घूर के क्या देख रही हो? पहले कभी किसी लड़की को नहीं देखा? या फिर तुम थोड़ी पागल हो? सॉरी, मैं घूरना नहीं चाहती थी। सभी नई लड़कियां बुरी होती हैं। लगता है जैसे उन्हें किसी जंगल से लाया जाता है। जंगली कहीं की। अफसोस कि हर कोई इतना लकी नहीं होता कि वो बैंकॉक के झोपड़ों में पैदा हो। इसलिए नई लड़की के साथ प्यार से पेश आओ, समझी? चलो चलो चलो, जल्दी करो, स्टेज पर जाओ। चलो, तुम सबको देर क्यों हो गई? जल्दी करो। सुनो, हाँ लेग्स, तुम्हारी हालत तो देखो। जाओ, जाकर अपने बाल बनाओ। मुझे हर रोज कहना पड़ता है। अब तक पता होना चाहिए तुम्हें। डाओ, डाओ जी। तुम ग्रुप 1 में जा सकती हो। चलो जल्दी स्टेज पर जाओ। कौन सा स्टेज? तुम कौन सा स्टेज समझ रही हो? जाओ दाओ, बाकी लोग जो कर रहे हैं उन्हें देखो और ऐसे मत दिखाओ कि तुम डर गई हो। अब चलो, जाओ जाओ। सॉरी।
कोशिश करनी होगी। चलो नाचो दाओ, कम ऑन, अपने आप को लचीला बनाओ। चलो कोशिश करो दाओ, देखो कोशिश करो। ग्राहक तुम्हें मिलना चाहता है, जाकर उसके बगल में बैठो और प्यार से पेश आना। सिर्फ ऑरेंज जूस या कोला ऑर्डर करना, फिर हर ड्रिंक के पीछे तुम्हें 40 बाथ मिलेंगे। जाओ। हेलो, कैसी हो? हेलो सर। तुम्हारा नाम क्या है? आओ, मतलब डाओ। तुम्हारी उम्र कितनी है डाओ? 18। सचमुच? सचमुच। और तुम्हारे आईडी कार्ड पर? 18 ही है सर। मैं आपको दिखा देती पर वो घर पर है। तुम यहाँ कब से काम कर रही हो? आज मेरा पहला दिन है। तुम्हें अच्छा लग रहा है? नहीं सर, पता नहीं। क्या तुम बाहर चलकर कुछ मजे करना चाहोगी? लेकिन मैं बाहर नहीं जा सकती। अच्छा, मैं मामा सान से बात करता हूँ। आपकी कुछ मदद करूं? मैं डाउ को बाहर ले जाना चाहता हूँ। आपको कोई एतराज तो नहीं है ना? जरूर ले जाइए। एक्सक्यूज मी मामा सांग, मैं नहीं जाना चाहती। वो विदेशी है। डाओ, अपने आसपास देखो, क्या तुम्हें थाई लोग दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। ये बार विदेशी लोगों के लिए है। अगर तुम्हें यहाँ काम करना है तो उन्हें पसंद करना सीखो। वैसे अगर तुम्हें कोई पसंद नहीं तो उनके साथ जाने की जरूरत नहीं, पर ये आदमी, ये यहाँ के मालिकों में से एक है, उसका ख्याल रखना होगा।
और अगर वो चाहता है कि तुम उसके साथ रहो तो फिर उसकी बात मान लो, वो तुम्हें पैसे देगा। कितने पैसे? तुम अच्छी रही तो ढेर सारे। अब जाओ जल्दी से, सोचो मत। तुम एक बहुत ही सुंदर लड़की हो दाओ। ये सच नहीं है, कोई मुझे सुंदर नहीं समझता। मुझे तो तुम सुंदर लगती हो, मैं सब समझता हूं। तुम एक छोटे से गांव से आई हो। तुम इसलिए शहर आए क्योंकि तुम्हें पैसे चाहिए, है ना? तुम्हें पैसे चाहिए तो तुम्हें पैसे मिलेंगे, वो भी ढेर सारे। मगर तुम्हें ये सब करना सीखना होगा। सीखना चाहोगी? बढ़िया। सबसे जरूरी बात यह है कि तुम्हें शर्माना नहीं चाहिए। तुम्हारा बदन बहुत खूबसूरत है, शर्माओ मत। अब तुम मेरी शर्ट उतारो। क्या तुमने पहले कभी एक मर्द देखा है? नहीं, कभी नहीं। डरो मत, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूंगा। मैं तुम्हें दिखाता हूं। दाओ, तुम थकी हुई लग रही हो, चलो घर चलते हैं। मैं जानती हूँ ये जगह आलीशान नहीं है, पर फिर भी कीमत के हिसाब से ठीक ही है। ये बात नहीं है, कमरा तो ठीक है, मगर उसने मुझसे कुछ करवाया, गंदी चीज है, वो मैंने पहले कभी नहीं किया था। क्या सभी मर्दों को ऐसी गंदी चीजें पसंद है? मुझे बहुत दर्द हुआ, मुझे लगा मैं मरने वाली हूँ।
तुम्हारे साथ पहली बार मुझे पता नहीं था। आई एम सॉरी। मेरी समझ में नहीं आता क्या लड़कियों को ये पसंद है। पता नहीं, शायद कुछ लड़कियों को पसंद हो, पर मुझे तो नहीं पसंद। तुम्हें भी ये पसंद नहीं? उसे कितने पैसे दिए? 2000 बात। अगली बार तुम्हें और 2000 बात मिलेंगे और उसके अगली बार और 2000। फिर तुम्हें दर्द होना भी बंद हो जाएगा। जब घर पैसे भेजोगी तो बहुत अच्छा महसूस होने लगेगा। क्या चाहिए जंगल गर्ल? तुम अच्छा नाचती हो। मुझे सिर्फ लड़के पसंद है। आई एम सॉरी। मुझे ऐसा डांस सिखाओगी? क्या तुम मुझसे डांस सीखना चाहती हो? तुम्हें लगता है विदेशी तुम्हारा डांस देखना चाहते हैं? मेरी बात सुनो, वो यहाँ सिर्फ लड़कियों के लिए आते हैं और कुछ नहीं। उन्हें बस वही चाहिए, समझी? वो तो सिर्फ ऐश करने आते हैं। तुम भी फायदा उठा लो। 2 साल बाद तुम बूढ़ी हो जाओगी और साथ साथ बेकार भी। फिर तुम्हें आधे से ज्यादा लोग याद भी नहीं रहेंगे जिनके साथ तुम गई थी, पर तुम्हें बैंकॉक के हर 4 स्टार होटल का पता मालूम होगा। और फिर जल्द ही कोई ग्राहक चाहेगा कि तुम ये काम बंद करो और उसका ออกตาแต่แกก็อยู่ได้ไม่เกินเดือนหรอกเพราะแกเคยชินเสียแล้วกับการที่หาเงินได้คล่องแล้วก็รวดเร็วแกไปไหนไม่รอดหรอกเพราะบ่ามันจะคอยเรียกให้แกกลับมาเมื่อถึงเวลานั้นแกค่อยคิดมาเรียนเต้นกับฉันละกันไม่ไหวเลยคนนี้ไม่ได้เรื่องแต่กระเป๋าน่ะเดี๋ยวฉันจะไปช็อตไทม์แกอยู่ได้นะมีกุญแจแล้วใช่ไหมไม่ต้องกลัวดีงั้นเดี๋ยวฉันไปก่อนนะสวัสดีครับสบายดีไหมคะสบายดีครับดื่มคนเดียวเหรอคะคืนนี้ดาวเชื่อดาวใช่ไหมครับใช่ค่ะดาวผมมีเมียแล้วเมื่อวันผมไปกับคุณเพราะว่าสงสารแต่จริงๆผมไม่ไปกับโสเพณีแล้วเมื่อวานนี้คุณไม่เป็นโสเพณีขอโทษค่ะ
สัสสะสุโปตโกทิสวาตังปิยังปุตตังปุตเตเมวิสเนหาหัทยังสัพพะสัตตะปิยายะมหาโภคามหายาสาถึงเองจะไม่สวยแต่เองก็มีคาถาอาคมของดีที่จะทำให้เองน่ะสวยได้ถึงเองจะขี้เหร่ขนาดไหนก็แล้วแต่เองต้องสวยแลบลิ้นออกมาข้าบอกว่าให้แลบลิ้นออกมาข้าจะลงคาถาอาคมสาลิกาลิ้นทองให้เองได้ยินไหมแลบออกมาหรือว่าเองน่ะอยากจะเป็นไอ้สวยบ้านนอกให้เขาดูถูกอีกหรือว่าให้เขาเรียกว่าไอ้สวยที่โง่เหมือนควายคราวนี้มึงอะตกงานแน่แล้วว่ะเพราะว่าตอนนี้ร้านเราอะมีดาวรุ่งดวงใหม่มาโชว์เฮ้ยมึงดูมันสิไม่มีทางอะมันขึ้นได้มันก็ตกได้เหมือนกันโชคดีครับโชคดีค่ะคุณอยากจะไปกับผมไหมครับตกลงค่ะ 4,000 บาทขาดตัวแต่ถ้าคุณอยากจ่ายน้อยกว่านี้ฉันจะแนะนำคนอื่นให้ไม่4,000ก็ได้ครับผู้ชายคนนั้นเป็นลูกค้าประจำของโกไม่เห็นเขาบอกฉันเลยที่นี่ไม่มีใครเขาทำเกินหน้าการที่ยังแขกประจำอะมันทุเรศขอโทษนะฉันเห็นเธอมีรายได้ดีจากโชว์บนเวทีคิดว่าไม่สนใจออกไปกับแขกเฮ้ยอีเมย์ออกไปได้ละมาม่าสั่งเรียกมึงไปเรื่องนี้ยังไม่จบถ้าอยากได้เงินเยอะๆนะก็ไม่ยากมีกฎไม่กี่ข้อที่ควรจำฝรั่งมีหลายแบบมือเติบมือเหนียวอย่าเสียเวลากับฝรั่งขี้เหนียววิธีดูว่ารวยจริงหรือเปล่าให้มึงแกล้งถามเวลาจะได้แอบดูยี่ห้อนาฬิกาแท้หรือของเก๊โรเล็กของแท้เข็มมันจะกวาดช้าๆไม่มีเสียงดังหรือมึงขอดูนามบัตรของมันก็ได้พอมันเปิดกระเป๋าพวกผู้หญิงบางคนเอาใจแขกด้วยการชมว่ามันหล่อแต่ถ้ามึงเจอฝรั่งอัปลักษณ์นะมึงก็บอกมันไปว่าหน้าตาไม่สำคัญเท่าหัวใจฝรั่งไม่เหมือนผู้ชายไทยหรอกเราพูดอะไรมันก็เชื่อไปหมดแหละมึงต้องให้เขาใส่ถุงยางอนามัยทุกครั้งที่มีเซ็กมันถึงตายนะเว้ย
อีกอย่างพอขึ้นเตียงถ้ามึงเห็นว่าของมันเล็กเหมือนแท่งลิปสติกก็ต้องตอแหลว่ามันใหญ่ดีจังถ้ามันใหญ่เป็นดุ้นมึงก็ต้องรีบสำออยว่ากลัวเจ็บเขาจะได้ไม่รุนแรงเผลอๆอาจได้ทิปอีกการโกหกฝรั่งพวกนี้ไม่ผิดจนกว่ามันจะรู้ความจริงแต่ห้ามโกหกเพื่อนเป็นพอเพราะมึงยังต้องช่วยคนอื่นและมีคนอื่นคอยช่วยเหลือพวกย่างของเพื่อนน่ะไม่ดีหรอกฝรั่งมาเดี๋ยวก็ไปแต่เพื่อนที่บาร์เจอกันทุกคืนหน้าตาอย่างเงี้ยทนไหวเหรอ ความหล่อมันเลี้ยงกูไม่รอดหรอกมันอยากได้อะไรกูให้แต่ขอให้มีเงินแลกแค่กูบอกว่าฮิปโปเหม็นๆตัวเนี้ยหล่อแต่ขอให้มีเงินจ่ายคอยเหม็นๆน่ะควายยังลงไปแช่แต่บอกฮิปโปอ่ะมันคงวิ่งหนีกระเจิงแม้แต่ปลาไหลยังเมินไม่อยากแท้ซะหน้าหงเหียกูจะเรียกแพงขึ้นกว่าเดิม1,000 บาทแล้วมาเนี่ยมีอะไรมึงเห็นเด็กใหม่หรือยัง เห็นละ ยังเด็กอยู่เลยอ่ะรู้แล้วแหละเด็กๆอย่างเงี้ยทำงานบาร์ได้ด้วยเหรอแล้วมีใครเข้ามาถูกกฎหมายบ้างวะเนี่ยถ้ามีคนพากูออกไปได้นะกูจะรีบออกไปเลยไหนว่าไม่ชอบผู้ชายมึงเข้าใจถูกต้องแต่กูอะรักเงินของพวกมันมีคาถาพิเศษที่จะต้องให้เอ็งเรียนรู้เอาไว้แต่เอ็งก็ต้องระวังตัวให้ดีนะข้าให้เอ็งไว้เนี่ยเพื่อให้ไว้ป้องกันตัวที่ไอ้พวกชั่วๆเหล่านั้นมันจะรังแกเอ็งถ้าเอ็งทำอะไรเกินเลยไปในทางที่ไม่ถูกในทางทำร้ายมันจะเปลี่ยนทันทีเป็นปีศาจร้ายเข้าสิงเอ็งกัมมังเอหิชนาจิตตังเอหิสันติเกปิยังมะมะกัมมังเอหิชนาจิตตังเอหิสันติเกชีวิตของเองนะมิฉะนั้นคาถาอาคมอะไรลายเนี่ยมันจะเข้าสิงเองห้ามเองกินเนื้อดิบห้ามเองลอดใต้ราวตากผ้าเองจะสอนวิชาอะไรให้ใครก็แล้วแต่เองอย่าไปเรียกอะไรจากเขาน่ากลัวจะตายในนั้นมีงูด้วยต่อไปกูจะไปเข้าห้องน้ำห้องนั้นอีกละเคยอ่านในหนังสือพิมพ์อ่ะเคยมีคนเจองูในท่อระบายน้ำเสียกูว่าในกรุงเทพต้องมีเป็นพันๆตัวพวกมึงเห็นมันกัดเลือดออกเยอะไหมวะกูไม่เห็นว่ะแต่กูเห็นเลือดเต็มพื้นเลยนะเว้ยฮะอันจิ๋วเดียวเลือดออกเต็มพื้นเลยเหรอวะจูนบอกว่าตอนคนช่วยจับงูออกนะเหลือครึ่งอันเองอะนี่พวกหล่อนเรื่องนี้อย่าพูดให้แขกได้ยินเชียวนะเดี๋ยวตกใจไม่กล้ามาเที่ยวที่บาร์เรารู้ไหมอ้าวดาวยังไม่เปลี่ยนเสื้อผ้าอีกเหรอ
มาม่าคะฉันฝึกเต้นมานานแล้ว อยากลองโชว์เดี่ยวบ้างจะได้ไหมคะเมย์เขาเป็นดาวเต้นที่นี่มานานถ้าฉันให้โอกาสเธอนะเมย์เขาคงจะไม่พอใจฉันน่ะไม่อยากให้มีปัญหาขึ้นทีหลังแต่ว่าเถอะพรุ่งนี้5 โมงเย็นฉันจะให้เธอลองอีกสักครั้งนึงแล้วค่อยว่ากันอีกทีเดี๋ยวฉกมาเลยก็ได้สวัสดีฉันชื่อดาวฉันรู้จักเธอรู้ได้ไงเมย์เล่าให้ฟังงั้นเหรออายุเท่าไหร่แล้วน่ะ18พวกเขาบอกให้เธอโกหกอายุใช่ไหมเปล่านี่รู้ไหมว่าต่อไปพวกเขาจะสั่งให้เธอออกไปไหนตอนไหนกับผู้ชายรู้สิแล้วรู้ด้วยว่าถ้าฉันทำแล้วเขาก็จะจ่ายเงินให้ฉันเธอไม่รู้อะไรผู้ชายมันต้องการอะไรจากเธอมากกว่าออกไปเที่ยวนี่เธอที่ว่ามาน่ะแค่ไปนอนกับผู้ชายเธออิจฉาที่ฉันสวยกว่ามีผู้ชายมาหาฉันมากกว่าเธอก็เลยเป่าหูฉันเรื่องไม่เป็นเรื่องละสิที่นี่เป็นบาร์โกโก้นะจ๊ะไม่ใช่คาเฟ่นะยะไม่น่าทำพลาดเลยอุตส่าห์มาทุกทีไม่เคยหลุดเดินมาเสียตอนทำให้มาม่าดูสวยชิปแล้วเนี่ยหลังมึงดีขึ้นยังยังเจ็บตรงเนี้ยไหนมึงถอดเสื้อออกดูดิเดี๋ยวกูจะดูให้ตรงนี้ปะแค่ยังชั่วมึงไม่ชอบผู้ชายแปลว่ามึงชอบผู้หญิงเหรอเป็นบางคนน่ะแล้วมึงชอบกูป่ะปัดไปเถอะว่ากูชอบมึงอะทำไมไม่สวยก็ไม่สวยเนี่ยก็ถึงไม่ชอบอ่ะนี่สวยตายก็ดิจำไว้ชั่วชีวิตของเองนะห้ามเองรอดใต้ราวตากผ้าเฮ้ยเล่าต่อซิมทำไงเป็นพลาดวะง่ายมากก็ใช้ของใช้ใกล้ตัวเรานี่แหละกูเอาวัสลีนไปทาเสานะเซเฮ้ยมึงใช้จริงเหรอวะทาบนเสาแค่นิดเดียวอ้าวมึงทำไงอีกล่ะมันกล้าลองดีกับมึงอีกกูมีวิธีจัดการกับมันโดยตรงคราวเนี้ยมันต้องเพ่นออกจากกรุงเทพแน่อีเนี่ยมันอวดดีที่คิดจะมาแย่งแขนพวกเราสมควรอย่าห่วงเลยอย่างเงี้ยกูจัดการมานักต่อนักละกัมมังเอหิชนะจิตตังเอหิสันติเกปิยังมะมะกัมมังเอหิชนะจิตตังเอหิสันติเกปิยังมะมะสัมมังเอหิชนะจิตตังเอหิสันติเกปิยังมะมะเ
ฝีมือมึงใช่ไหมดาวถ้านางเมย์นายฝรั่งอ่ะมึงใช้ไสยศาสตร์ให้เป็นแบบนี้ใช่ไหมใช่ กูใช้ไสยศาสตร์ก็แค่อยากให้มันเจ็บตัวนิดหน่อยกูไม่รู้มึงคิดว่ากูทำอย่างนั้นจริงๆเหรอกูว่าไสยศาสตร์ของมึงอ่ะก่อเรื่องแล้วดาวอย่าเกลียดกูเลยนะกูจะไม่ก่อเรื่องอีเด็ดขาดกูสัญญานี่คงเป็นกรรมเก่าของนางเมย์มันนะถ้ามันไม่โดนมึงทำมันก็คงโดนดีเข้าสักวันจากการที่มันเคยทำร้ายคนอื่นมาก่อนมึงเชื่ออย่างนั้นเหรอหมอบอกว่ามันรอดชีวิตมาคราวเนี้ยมันคงกลับมาทำงานอีกไม่ได้เพราะดาบพาดไปโดนตาข้างซ้ายของมันทำให้มันตาบอดแล้วมึงคิดว่ากูใจดำอยู่ไหมไม่หรอกแต่มึงอ่ะควรมีสติยังคิดมากกว่านี้แล้วคาถาของมึงอ่ะใช้อะไรบ้างวะได้บางอย่างเท่านั้นมีแบบคาถาแบบทำให้นมใหญ่กว่านี้ได้ปะได้สอนกูหน่อยดิอย่าดีกว่าโอ้นะขอร้องนะกูมีของแลกเปลี่ยนเองจะสอนวิชาอะไรให้ใครก็แล้วแต่อะไรหอมึงฟาดหนึ่งอ่ะพอไหมวะเองอย่าไปเรียกอะไรจากเขากูว่ามันได้ผลจริงๆอ่ะกูว่าป่ะดูดินมกูใหญ่ขึ้นจริงด้วยมึงจำได้ป่ะตำราหมอผีที่กูอ่านอ่ะมันไม่ใช่อย่างที่มึงคิดนะเว้ยจริงๆแล้วมันเป็นแค่หนังสือพังเว้ยโอ้โหป่ามึงเนี่ยนะแล้วมึงเนี่ยจะกินอะไรอ่ะลาบดิบโอ้โหทำเป็นประชดแต่บอกไม่ชอบไงกูหิวจนน้ำลายสอแล้วไปเถอะปะตายอดตายอยากจะมีท้องอร่อยปะห้ามเองกินเนื้อดิบอร่อยเลยกินก็ไปเถอะมันเป็นยารู้ไหมห้ามเองกินเนื้อดิบมันจะเปลี่ยนทันทีเป็นปีศาจร้ายเข้าสิงเองอีกครั้งได้ไหมไปอาบน้ำก่อนสิคะเดี๋ยวฉันตามไป
คุณ คุณลืมบัตรประชาชนครับคุณ आओ, जाओ, काम का वक्त हो गया है। तुम दिन भर सो ही रही थी। ऐसा लगता है जैसे मैं साल भर से सो रही हूँ। हाँ, अगर मैंने तुम्हें जगाया नहीं होता तो शायद तुम पूरे साल भर सो ही रही होती। शायद मैंने बुरा सपना देखा। किस बारे में? मैं एक ग्राहक के साथ थी। वो शावर में था और हर तरफ खून ही खून। मुझे लगता है मैंने उसे मार डाला। क्या वो अमीर था? मुझे नहीं पता। शायद मैंने उसे पैसे लेने से पहले ही मारा। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है, अगर तुम ग्राहक को मारने वाली हो तो पैसे पहले ले लेना। हॉस्पिटल वाले कहते हैं अब मैं इंटेंसिव केयर से बाहर निकली है। मैं उसके लिए एक कार्ड और फूल ले जाऊंगी और मैं उसके लिए पैसे भी जमा कर रही हूँ। वो तलवार वाला शो कैंसिल हो गया, बाकी शोज वैसे ही रहेंगे और डाओ मे की जगह लेगी। ये जगह सुरक्षित तो है ना? तो मुझे कहाँ ले जा रही हो? मैंने कई लोगों के मुंह से सुना है कि यहाँ 100 बात के लिए भी आपको लूटा जाता है। इतनी डरपोक भी मत बनो। मैं यहीं पर पली बड़ी थी। सब कुछ ठीक है, मेरे साथ चलती रहो। सॉरी, अब देखा ना, अब पता चला असल डरपोक कौन है। चुपचाप चलती रहो मेरे साथ। ये आदमी अच्छा होना चाहिए, जैसा कि तुमने कहा था। ये अच्छा ही है, ये सब जानता है। इसे हर तरह का जादू आता है। अगर वो जादू करना जानता है तो जादू से पैसे बनाकर इस बेकार जगह से निकल क्यों नहीं जाता? तुम स्टाइलिश हो, इसका मतलब ये तो नहीं कि सब लोग ऐसे ही हैं। कुछ लोग ऐसी जगह में रहना पसंद करते हैं। इसलिए तुम और मैं पार्क के पास एक आलीशान मकान में रहते हो, ठीक है ना? मुझे लगा तुम डरपोक नहीं हो। और फिर तुम्हारा क्या? कौन है? मेरा नाम न्यू है। तुम क्यों आई हो? अगर इन्हें सब कुछ पता है तो ये क्यों नहीं पता कि तुम्हें क्या चाहिए? चुप रहो। अच्छा। ये शायद तुम्हारी दोस्त के एक्सीडेंट के बारे में है। क्यों, मैंने ठीक कहा ना? हाँ, आपको कैसे पता? मैं पूरा दिन तुम्हारा इंतजार कर रहा था। आओ, आराम से बैठ जाओ। बताओ, तुम लोग मुझसे क्या चाहती हो? और तुम्हारे पास मुझे देने के लिए पैसे तो है ना? वैसे आपको कितने पैसे चाहिए? 500 बात। दे दो उसे। तुम्हारी दोस्त का एक्सीडेंट हुआ क्योंकि किसी ने उस पर जादू टोना किया। ये जो कोई लड़की है उसने जादू सीखा है, और वो भी मेहनत के साथ, पर इसने अपनी शक्तियों को काबू में रखना नहीं सीखा और अब उसने कुछ बड़ी गलतियां की हैं। बुराई ने इसके दिल का रास्ता ढूंढ लिया है और अब वो उसके अंदर पल रहा है। जैसे मैं तुम्हारे साथ हूं इस वक्त, मैं बुराई को करीब से महसूस कर सकता हूं। ये जो कोई भी है तुम्हारी जान पहचान में है। अब हम बस इंतजार कर सकते हैं, और जब वो बुराई बढ़ेगी वो एक शारीरिक रूप ले लेगी। हमें पता करना है कि ये लड़की कहाँ रहती है। हर रात ये बुराई इस लड़की के शरीर से निकलकर शिकार करेगी और हर सुबह उसके शरीर में लौट आएगी।
और वही वक्त होगा उसे पकड़ने का। अब हमारा कर्म मेघ जैसा है जो हमें बंधन में बांध देता है। अब ठीक है, बिजली चली गई थी, इतनी देर के बाद बिजली वापस आई है। अब मैं अपना पसंदीदा चैनल देख सकता हूँ, लेडीज रेसलिंग वाला। तुम्हें एक काम करना है, पता करो वो कहाँ सोती है। संजय सुनो, दूसरे माले पर एक विदेशी का कहना है कि उसके बगल वाले कमरे में किसी की कराहने की आवाज आ रही थी। तुम जाकर देखोगे? एक विदेशी का कराहना आपको ये अजीब लगता है और आप चाहते हैं मैं उन्हें डिस्टर्ब करूं? अच्छा फिर भी तुम एक बार देख लो। हेलो, वहां कोई है? सर, सर, क्या कोई गड़बड़ है? सर, कोई गड़बड़ है? दाऊ, कोई बुरा सपना देख रही हो? कौन है? कौन है वहाँ? हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है जो तुम चुरा सको। चले जाओ, जाओ यहाँ से, हमें अकेला छोड़ दो। चले जाओ। क्या बात है? नहीं, मुझे अकेला छोड़ दो। क्या हुआ? लेकिन मैंने क्या किया है? एक बुरा सपना, एक बहुत ही भयानक सपना। हम दोनों को बुरे सपने क्यों आ रहे हैं समझ में नहीं आ रहा। क्या ये जादू का असर है या कुछ और? पता नहीं। सॉरी, इस बार में सिर्फ मेंबर्स आ सकते हैं। अच्छा, और वो मेंबर्स अमेरिकन, इंग्लिश, जर्मन या जापानीज हो सकते हैं, मगर थाई नहीं। सही कहा ना मैंने?
पता नहीं आपकी क्या प्रॉब्लम है। अगर आप अपनी बेटी, बीवी या गर्लफ्रेंड को ढूंढने आए हैं तो मैं आपकी मदद नहीं कर सकती। यहाँ लड़कियाँ अपनी मर्जी से आती हैं। तुम मेरे लिए यहाँ मुसीबत पैदा कर रही हो। देखो, मैं एक पुलिस वाला हूँ। क्या तुम्हारे पास इन सब चीजों के लिए लाइसेंस है? आप जनरल सलावत को जानते हैं? ऐसी मुश्किलों में वो ही हमारी मदद करते हैं। मैं यहाँ पर एक लड़की की तलाश में आया हूँ और मेरे पास उसका ये आईडी कार्ड है। मामला क्या है? एक होटल के बाथरूम में एक फिरंग मरा हुआ पाया गया था। बुरा हाल था। उसकी मौत की रात वो इस लड़की के साथ ही था। एक गवाह ने उसे अपना आईडी कार्ड पीछे छोड़कर भागते हुए देखा। ये कार्ड मेरे पास है। आई एम रियली सॉरी, हमारे यहाँ इस नाम का कोई नहीं है। हमारी खबर पक्की है, वो यही काम करती है। हे, क्या दाव का आई कार्ड खो गया? यानी वो यहाँ काम करती है? ओह हाँ, वो यहाँ के शो की मशहूर स्टार है। ओह, वो हमारे यहाँ काम करती थी, मगर बहुत पहले। देखिए, ये किसी कत्ल की पूछताछ नहीं चल रही है। वो आदमी कुदरती वजहों से मरा था, पर डॉक्टर्स को पता नहीं चल रहा कि उसे हुआ क्या था। इसलिए मुझे दो से बात करनी थी। शायद वो बता सकती है मरने से पहले उसे क्या हुआ था। वो मिले तो मुझे फोन करने कहना। ये रहा मेरा कार्ड। थैंक यू। शुक्रिया। थैंक यू वेरी मच। क्या तुम मेरा एक काम कर सकती हो? तुम उनसे बात करोगी, कहना आई एम सॉरी और पूछना क्या वो मुझे वापस लेंगी। ठीक है, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आज रात को ही बात कर लूंगी। मैं सेक्सी लेडी बार में नहीं जाना चाहती। वहाँ सारे जापानी भरे पड़े हैं और वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। तो उसमें क्या खराबी है? जापानी आदमी प्यारे होते हैं। वो लोग तो जर्मन से भी बोरिंग होते हैं। ओह, और उस बेवकूफ दाऊ से जरा कहना कि मैं उसे ढूंढ रही थी। हाँ, शायद हमें सचमुच ही उसे ढूंढना चाहिए। तुम्हें क्या लगता है? ऐसा क्यों? अच्छा, जरा सोचो, उस एक्सीडेंट के बाद मेई की जगह कौन सी लड़की को मिल गई? वो दाऊ को मिली। बिल्कुल, शायद ये उसी का किया धरा हुआ हो। पता है ना, वो सी सकेत से आई है। वहाँ के खेमर्स काला जादू जानते हैं। तो फिर इसका मतलब होगा कि वो वही है जिसके अंदर वो बुरी शक्ति है। और वो विदेशी जो मर गया उसका शिकार। बिल्कुल सही। मैं जानती हूँ वो और पुकी कहीं साथ में ही रहते हैं। मैं उसे ढूंढने की कोशिश करूंगी और फिर तुम्हें बताऊंगी। हाँ, फिर हम उस बुरी आत्मा को ढूंढ सकते हैं। बिल्कुल ठीक। और जैसे ही मुझे कुछ पता चलेगा मैं तुम्हें फोन करूंगी। मेरे फोन का इंतजार करना। वैसे तुम कहाँ जा रही हो? कहीं नहीं, मैं बोर हो जाऊंगी। शायद जाकर कोई फिल्म देखूं। अच्छा, मुझे जाकर काम करना है। मैं तुम्हें फोन करूंगी। खाने का शुक्रिया। बाय बाय। हे सुनो, क्या इस खाने के पैसे मुझे देने हैं? दाओ, कैसी हो तुम? मैं ठीक हूँ। आज का दिन कैसा था? वही हमेशा की तरह। जब जॉय विस्की खरीदने जा रही थी, मामा सांग ने उसे पकड़ा तो उसे जुर्माना भरना पड़ा। जियाओ वापस आ गई। उसका आदमी वापस जर्मनी चला गया। बिम फिर से शादी करने वाली है, 6ठी बार। और पता है, ऑन ने तो अपना नया मोबाइल टॉयलेट में गिरा दिया। मी बार में सबसे पूछताछ कर रही थी कि मैं कहाँ रहती हूँ। शायद मेरे को लेकर उसे शक है और सब जानना चाहते हैं कि तुम कहाँ हो। मामा सांग मान ही नहीं रही तुम बीमार हो। समझ में नहीं आता मैं उनसे क्या कहूं। मैं जानती हूं तुम पिछले 2 दिनों से नहीं सोई। कोई बात है तो मुझे बता सकती हो। मैंने तुम्हें रात रात भर ऐसे बैठे हुए देखा है। ये क्या ड्रग्स? लगता है तुम पागल हो गई हो दाओ।
तुम नहीं समझोगी। हाँ समझती हूँ, तुम्हें इसकी आदत लग गई है। नहीं ऐसा नहीं है, मैं सो नहीं सकती। सो भी नहीं पाओगी अगर ये चीज लेती रही। जब मैं सोती हूँ मुझे डरावने सपने आते हैं, वो इतने असली लगते हैं जैसे वो सच हो। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। क्या तुम्हें पता है मेरे साथ क्या हो रहा है? तुम बता सकती हो? हालात ठीक हो जाएंगे, तुम बिल्कुल डरो मत। वो चीज तुम्हें पागल कर रही है दाव। अब जादू वगैरह पुरानी बातें हो गई हैं, भूल जाओ वो सब ठीक हो जाएगा। मुझे नींद आ रही है। ये तो अच्छी बात है दाव, तुम्हें सोना चाहिए। पर मुझे फिर से बुरे सपने आएंगे। अगर मुझे ऐसा कुछ लगा तो मैं तुम्हें जगा दूंगी। क्या तुम मेरा ख्याल रखोगी? बिल्कुल, हमेशा रखूंगी। वादा? वादा रहा। तुम ही तो हो अकेली जो। मैं अकेली हूँ जो मेरे साथ इतनी अच्छी पेश आई। मैंने तुमसे कहा ना कि मुझे सिर्फ वो 500 बाँट चाहिए।
ये सब सच है ना? ये सिर्फ एक सपना नहीं है। तुम अब भी मेरी मदद करना चाहती हो? बताओ, इसमें कितना वक्त लगेगा? अगर वो शिकार करने के लिए बाहर ना निकल पाए तो वो शायद मर जाएगा। क्या तुम्हें लगता है कि ये हथकड़ियां उसे रोक पाएंगी दाव? हाँ शायद। हेलो न्यू, ये मैं हूँ मी, तुम कहाँ हो? मैं 1 घंटे से तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। क्या कर रही हो? कहाँ हो? कुछ तो बताओ। अच्छा ठीक है, अब मुझे जाना होगा, मैं तुम्हें बाद में फोन करूंगी। अब कैसी हो तुम? प्यास लगी है। नहीं पी सकती। तुम्हें ये भयानक लगता होगा। सब कुछ ठीक हो जाएगा, हमें हिम्मत रखनी होगी। न्यू मर गई, सुना तुमने? नहीं बिल्कुल नहीं, वो कभी बीमार नहीं पड़ती थी। तुम्हें यकीन है जो लाश तुम्हें मिली वो न्यू की ही है? देखो तुम एक बार फिर से चेक कर लो। तुम्हें कॉस्ट्यूम्स मिलेंगे, मगर बार तुम्हें पैसे उधार देगा। बार 5 बजे खुलता है, देर मत करना वरना फाइन लगेगा। मामा सांग, मुझे आपसे जरूरी बात करनी है। बाद में बात करेंगे, मैं नई लड़कियों से बात कर रही हूँ। ये बहुत जरूरी है। आपको पता है कि न्यू मर चुकी है, वो अब नहीं रही। जून, लड़कियों को नीचे ले जाकर उनकी कॉस्ट्यूम्स फिट चलो चलो लड़कियों, मेरे साथ चलो। ये सब क्या है? तुमने नई लड़कियों को डरा दिया। दाऊ ने न्यू को मार डाला और आप ये बात जानती हैं। अब आप मुझे बताएंगी कि वो कहाँ रहती है। अगर आपने मुझे नहीं बताया तो यहाँ चारों तरफ पुलिस ही पुलिस होगी और फिर नई लड़कियां जरूर डर जाएंगी। मेरे पास एक कॉमिक बुक है, मैं तुम्हें पढ़ के सुनाऊं? कौन सी वाली है? इसमें एक भूत की कहानी है। अच्छा मजाक है। क्या वो अब भी मौजूद है? उसे महसूस कर रही हूँ, वो यही है। उसे बहुत बहुत भूख लगी है।
उसे दर्द हो रहा है। कुछ कच्चा गोश्त खाओगी? नहीं, उसे असली चीज चाहिए। हेलो, क्या अंदर कोई है? क्या बात है? क्या चाहिए तुम्हें? मैं अम्मी हूँ। कुछ दिन पहले मैं अपनी दोस्त के साथ यहाँ आई थी। आपने मुझे पहचाना? हाँ, मुझे याद है। आ जाओ अंदर आ जाओ। आपको पता है वो लड़की जिसके साथ मैं पहले आई थी, न्यू, वो मर गई। ओ हाँ, मैं जानता हूँ। आप नशे में है ना? हाँ, मैं नशे में हूँ। इस बूढ़े के पास बस यही तो कुछ खुशियाँ बची हैं। मेरी जिंदगी में एक वक्त था जब मैं सागर किनारे बैठकर दारू पीता था और डूबते हुए सूरज को देखता था। और घबराओ मत, मैं बुरी शक्ति को भगा दूंगा। डरना मत, मैं अभी भी शराब पी सकता हूँ। मेरी बेस्ट फ्रेंड को मार डाला है। मेरी दूसरी दोस्त अस्पताल में पड़ी है जिसका आधा चेहरा छिल चुका है। इन हालात में मेरी क्या मदद करेंगे हम? अब रात हो रही है, वो फिर से बाहर निकलेगी और खून खराबा करेगी। और जो इकलौता इंसान मेरी मदद कर सकता है बेटी, तुम अपना मुंह बंद रखोगी? अंधेरा हो चुका है। वो बुरी आत्मा अपना शिकार ढूंढने निकल गई होगी। हमें सुबह का इंतजार करना होगा। खुन्नी ने मुझे ये 100 बात में किराए पर दिया है। दाओ, दाओ, तुम सो गई क्या दाओ? दाओ, छोड़ दो मुझे। दाओ, छोड़ दो मुझे। नहीं, मैं ऐसा नहीं कर सकती दाओ। तुम जानती हो मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचा सकती। क्या मैंने कभी ऐसा किया है? नहीं, कभी नहीं। तो फिर प्लीज मुझे जाने दो। मुझे बाहर निकालो। नहीं, मैं बस इसी तरह तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। ओके, बोलो। शायद मैं मर रही हूँ। ऐसा मत कहो दाओ, हिम्मत मत हारो, हौसला रखो दाओ, हौसला। मुझे मरने मत दो, मैं मरना नहीं चाहती। तो फिर तुम ही बताओ मैं क्या करूं? मुझे आजाद करो। आजाद करो? लोगों को मारने के लिए आजाद करो? मैं बुरे लोगों को मारूंगी, विदेशियों को जो हमें तकलीफ देते हैं, हमारा इस्तेमाल करते हैं। मैं किसी और को नहीं मारूंगी। मुझे जाने दो। मैं यहाँ मरना नहीं चाहती। मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगी दाओ। तो मेरी मदद करो। मैं चाहती तो हूँ, पर समझ नहीं आता कैसे मदद करूं। दाओ पुकी को चाहती है।
पूकी भी दाव को चाहती है। बेवकूफ, वैश्या कहेगी, यही है तेरी औकात। जब तुम मरोगी नर्क जाओगी, सीधे नर्क जाओगी, तुम समझी? तुम चाहे जो भी कहो, मैं नहीं सुन रही हूँ, क्योंकि मुझे पता है ये तुम नहीं बोल रही हो। अभी मुझे जाने दो, तो मैं तुम्हें बख्श दूंगी, वरना मैं अपने आप को छुड़ा लूंगी, फिर भले ही मुझे अपने हाथों को चबाना ही क्यों ना पड़े। और मैं पहले तुम्हें खाऊंगी पूकी, मैं तुम्हें कच्चा चबा जाऊंगी। पहले तुम्हारा लिवर, फिर तुम्हारी किडनी, तब तुम्हें दर्द का एहसास होगा। मैं तुम्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगी। बस करो, बस करो, मुझे पता है ये दाव नहीं बोल रही। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, छोड़ दो। वक्त आ गया है, चलो। जल्दी करो। आई। पूकी, क्या हुआ दाव? पूकी, क्या हुआ? वो चला गया, मैं महसूस कर सकती हूँ, वो चला गया, हमने उसे मार डाला। क्या वो सच में चला गया? वो सच में चला गया। तुम्हें खाने के लिए कुछ चाहिए? बहुत भूख लगी है, पर प्लीज कच्चा गोश्त नहीं। ठीक है, मैं वादा करती हूँ, पर तुम सच में ठीक हो ना? बिल्कुल। ओ दाव, मैं बहुत खुश हूँ। मुझे तो लगा था मैं तुम्हें हमेशा के लिए खो दूंगी दाव। मैं तुम्हें कभी नहीं छोड़ूंगी। मैं जानती हूँ, मैं बहुत डर गई थी दाव। मैं बाहर ताजी हवा में जाना चाहती हूँ, यहाँ पर तो बहुत बदबू है। अच्छा ठीक है, बेटी, मैं यहाँ तुम्हारी मदद करने आया हूँ।
मगर तुम्हें भी मेरी मदद करनी होगी। अपनी आंखें बंद करो और दिमाग को खाली करो। तुम्हारा शरीर इस वक्त भारी होगा और तुम अपनी आंखें बंद करके गहरी नींद में सो जाओगी। कहां हो तुम महाराजा? ये मेरा हुक्म है, बाहर आ जाओ। तुम्हें पता था तुम मरोगे, फिर भी तुम आए। तुम शायद मरना चाहते हो। तुम्हारे लिए अब बस यही बचा है ना? तुम जानते हो तुम नाकाम हो चुके हो। सस्ती शराब पीने से तुम्हारा हुनर बिगड़ गया है। अब तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं है। तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, पर मुझे नहीं बुड्ढे। और तुम जानते हो तुम मरने वाले हो, पर ये नहीं जानते कैसे। चलो पता करो। तुम्हें पता है मैं क्या करूंगी? मैं तुम्हारे शरीर में घुसूंगी और उसे अंदर से खा जाऊंगी। मैं तुम्हारी किडनी खाऊंगी, फिर तुम्हारा दिल खाऊंगी, फिर तुम्हारा หัวใจบอกแต่กูจะไม่ทำอย่างนั้นกับมึงกูจะไม่กินมึงจากข้างในกูจะกินเนื้อหนังของมึงจากข้างนอกก่อนมันคงจะอร่อยเหมือนกันผีร้ายมึงอยากจะกินอะไรที่อร่อยๆมากกว่านั้นไหมกูชื่อเมย์ไงมึงจำกูได้ไหมมึงทำลายชีวิตกูพังมึงทำกูเสียโฉมถ้ามึงแน่จริงมึงมาเอาวิญญาณกูที่เหลือให้ได้สิ
กูต้องมาตายพร้อมกันThis movie is encoded by Dr. Star. See